है संत दुनियों में जगी तबही रही दुनिया खड़ी। उड़ के ब्राद भाई से अभी तक नहीं नोचे पड़ी। कितना जगत में पाप है अंदाजा के भाई चला, पर संत ही का पुण्य है आज तक जगना ढला। प्रभु जी तुम चंदन प्रभु जी तुम चंदन प्रभु जी जात पात कहीं किसी को नहीं देखती, बस वही संगीत है। उसके बारे में वो आपको मैं एक जो मेरे दिल में है आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये है मन मन तरपत हरिदर शेनु को आज। ये जो गाना कौन गया आपको मालूम है सब? मोहम्मद रफी। ओके, बिरजू बावा सिनेमा में एक गाना गाया तो मोहम्मद रफी है सब। आपको मालूम है गाना कौन लिखे? शाकिब मुस्लिम गाया, मुस्लिम को वो गाना लिखे है सब। संगीत कौन दिए मालूम है? नौशाद जो है ना संगीत दिए हैं, और शाकिब हुसैन जो है ना ये गाने को बोल लिखे हैं और गाए हैं मोहम्मद रफी। वो हिंदुस्तानी है सब, वो हिंदुस्तानी, मुसलमान नहीं होते, हिंदुस्तानी वो चीज है जो संगीत में जो है ना गाना भी मुस्लिम गाया, गीत भी जो है ना लिखा उन्होंने मुस्लिम, और संगीत भी दिया मुस्लिम। तो जात पात का वो संगीत में कुछ भी नहीं, सब संगीत है बस। ये एक बात आप लोगों को बोलना था, बोल दिया मैं।
भक्ति गीत में जैसा माहौल बन गया है पूरा भजन का, तो मतलब ऑलरेडी बना हुआ ही है, मतलब मैं बीच में आ गया ये और तो मैं भी थोड़ी कोशिश करूँगा यहाँ पे भजन पेश करने की आपकी खिदमत में। ये जो कंपोजिशन है मेरे उस्ताद पंडित सूरमणि डॉक्टर कमलाकर पर्लीगढ़ सर, इनकी ये स्वरबद्ध की भी रचना है, कंपोजिशन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी ये कंपोजिशन, पेश खिदमत है। और संत ज्ञानेश्वर मावली जी ने लिखा है। सॉरी, मीरा जी का कलाम है, मीरा जी ने लिखा है। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस सत्संग बैठन हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे, मनवा राम रस पीजे, मनवा रस पीजे, मनवा मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, बाचित से दीजे, बाचित से मनवा
भीजे भीजे राम नाम रस पीजे मनवा क्या मनवा राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे मनवा राम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे राम नाम रस पीजे पीजे मनवा 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 धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू ये एक सुनी सुनाई हुई गजल है, आपने शायद सुना होगा। गीतनुमा गीत भी कह सकते हैं। बड़ी मशहूर गज़ल है, गुलाम अली साहब की गीत है ये। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मैं कोशिश करता हूँ गाने की। एक बार चंदू भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। गाना बजाना मतलब ये आसान चीज़ नहीं, आप जानते हैं। लेकिन ये चंदू भाई फर्स्ट टाइम मेरे साथ बजा रहे हैं और इतना अच्छा बजा रहे हैं माशाल्लाह, तो ताली तो बनती है। गज़ल इससे पहले एक शेर मुलाजा हो। तू और ले न मेरा इम्तिहान रहने दे, तू और लेना मेरा इम्तिहान रहने दे। मकान टूट गया साहिबान रहने दे, तू और लेना मेरा इम्तिहान रहने दे। मकान टूट गया साहिबान रहने दे, तू और लेना मेरा इम्तिहान रहने दे। मकान टूट गया साहिबान रहने दे। मैं मुसाफिर हूँ किसी रोज चला जाऊंगा। मैं मुसाफिर हूँ किसी रोज चला जाऊंगा। खुदा के वास्ते मेरा निशान रहने दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए
आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत अच्छे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है? इधर है। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। इस शेर को देखिए, मैं पंजाबी स्टाइल में इसको गाने की कोशिश करूंगा। तो रागी होते हैं ना पंजाबी लोग, जैसा आप गुरुद्वारा जाते हैं, उस जो स्टाइल होता है पंजाबी, वो मैं कोशिश करूंगा। आज की
शहर में। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। भूलना था भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। थोड़ा सा सवाली अंदाज देखिए। भूलना था भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा बेवफा तूने मुझे बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार समालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
मतला गज़ल ये है, शेर है कि आँखों से तो काम हुआ है। अब आगे सुनिए जवाब। डगे में थोड़ा गेंद दीजिए, गेंद डगे वाला, गेंद डगे वाला, लेफ्ट का गेंद। गेंद थोड़ा दीजिए डगे। आँखों से तो काम हुआ है, आँखों से तो, आँखों से तो काम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है। काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है। काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है। जिस दिन तूने मेहंदी रचाई, शेर सुनिए, जिस दिन तूने मेहंदी रचाई, जिस दिन तूने मेहंदी रचाई, शहर में खत ले आम हुआ है, शहर में खत ले आम हुआ है, शहर में खत ले आम, बहुत अच्छे, हुआ है। काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, आँखों से, बहुत अच्छा, काम हुआ है, आँखों से तो। तबला थोड़ा बढ़ाइए, तबले का आवाज़ बोले। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई चंदू के लिए, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, जीते रहे, जीते रहे। ये होता है मिजाज, है ना, गाने बजाने में मिजाज होना जरूरत है। मिजाज बोले, मिजाज डाली है गाने में, ये मिजाज मिल गया तो मजा आता है। कंपटीशन के हिसाब से तबला बजाए तो मजा और कुछ और मजा ऊपर हो जाता है उससे, ये बात। बहुत अच्छा शेर है, समाज फरमाए, तवज्जो चाहूंगा। कितनी मुसीबत हमने उठाई, कितनी मुसीबत हमने उठाई, कितनी मुसीबत हमने उठाई, कितनी मुसीबत हमने उठाई।
तब कहीं जा कर नाम हुआ है, तब कहीं जा कर नाम हुआ है। काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है। आँखों से तो काम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है। इस शोहरत से अब क्या हासिल, इस शोहरत से अब क्या हासिल। शोहरत मीन्स तरक्की है ना, फेमस होना, मशहूर होना। इस शोहरत से अब क्या हासिल, इस शोहरत से अब क्या हासिल, इस शोहरत से अब क्या हासिल। घर का घर नीलाम हुआ है, घर का घर नीलाम हुआ। बहुत अच्छे, घर का घर नीलाम, ऑक्शन हो गया घर। इस शोहरत से क्या हासिल, नीलाम हो गया। घर का घर नीलाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है। आँखों से तो काम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है। काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है। आँखों से तो आँखों से तो काम हुआ है, आँखों से तो, आँखों से तो, आँखों से तो काम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, थैंक यू सो मच। ये बात मोरा सैया मोसे बोले मोरा सैया मोसे बोले सावन भी तो जाए हरवा, सावन भी तो जाए हरवा, सावन भी तो जाए हरवा। मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए। सो गए परदेस पिया तुम, सो गए परदेस पिया तुम। चैन हमें नहीं आए, चैन हमें
मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं। तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, जब हम ना होंगे तो पिहरवा। बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे। मोरा सैया मुझसे बोले ना, सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन, मैं लाख जतन, मैं लाख जतन कर हार रही। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। थैंक यू। लास्ट भैरव से एंड कर दीजिए। चिवरी भैरव तो नहीं, कार्यक्रम बहुत सुंदर है। ये राग भैरवी है जो महफिल के आखिर में गाते हैं। तो राग भैरवी की ख़ास विशेषता ये है, इसकी जो ख़ास बात है, विशेषता जो है, इस राग भैरवी में पूरे 12 सुर यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक फ्रीडम है, आज़ादी है कि कोई राग में नहीं है ऐसी आज़ादी जिसमें भैरवी में है कि पूरे 12 सुरों का आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये बात है। भैरवी का एक अपना अलग मजा है, अलग चस्का है।
उस्ताद मोहतरम उस्ताद जनाब डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, ये हर महफिल में ये भजन गाया करते थे आप। एक अलग मज़ा, एक रंग अलग ही होता था जब उस्ताद गाते थे। मैं बस कोशिश करूँगा उस्ताद की थोड़ा सा नकल करने की, कॉपी करने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस्ताद तो उस्ताद होते हैं, बस एक शागिर्द हूँ, छोटा सा उनका बच्चा हूँ। बस कोशिश करूँगा मैं थोड़ा उनके जैसे करने की। जी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, 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 मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो
कहत कबीर सुन भई साधु, कहत कबीर सुन भई साधु, कहत कबीर सुन भई साधु। उससे पहले शेर है, ना तो कोई क्रिया कर्म में, ना तो कोई क्रिया कर्म में, नहीं योग संन्यास मेरे, नहीं योग संन्यास मेरे। मोको कहाँ भूले बंदे, मोको कहाँ भूले बंदे, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास मेरे। मोको कहाँ भूले बंदे, मोको कहाँ भूले बंदे, मैं तो तेरे पास कहत कबीर सुन भई साधु, कहत कबीर कहत कबीर सुन भई साधु, कहत कबीर सुन भई साधु, कहत कबीर। सारा बर मप गमने दब मगरे सा, सारा बर मप गमने दब मगरे सा, रे गा मगरे सा, बर मगरे सा, गमरे सा, रे सा रे सा रे सा दब मगरे सा, रे दब मगरे सा, प प प मगरे सा। कहत कबीर सुन भई साधु, कहत कबीर सुन भई साधु, रे सा रे दब मगरे सा, रे गा रे गा म ग म प प म प द द प द नि ध नि सा सा रे गा रे सा रे सा रे गा रे सा रे सा रे सा रे सा सा नि ध नि ध प द द प म प प म ग रे सा, सा रे गा रे गा म म ग म प म ग म ग रे सा, सा सा रे गा रे गा रे सा रे गा रे सा रे गा रे सा गम 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 पम गरे सा, गम 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 पम गम पर पम गरे सा, गम धनि सा, सा नि ध पम गरे सा, सा रे ग रे ग म म गम प प म प द द प द नि नि ध नि सा सा, सा रे ग रे ग म ग म प म प द प द नि ध नि सा ध नि सा ध नि सा, सा रे ग रे ग म म ग म प म प द द प द नि नि ध नि सा, कहत कबीर
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवाजिश। आप गजल गा के गजब कर दिए सर, गजल गाकर गजब गजब कर दिए आप, सही में गजब कर दिए आप, बहुत गजब कर दिए हमारे को, बहुत बहुत गजब कर दिए गजल गा के बहुत गजब कर दिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ऐसा जो इतने रात होते भी जो ना कोई नींद नहीं है साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने हिसाब से, उन्होंने बहुत प्रोग्राम किए होंगे, महाकलाकार हैं, जावेद साहब से साथियों ने मिलकर जो प्रोग्राम करे हुए हैं, मैं अपने दिल को समझता हूं, तुम भी समझ लें। तो जितना आनंद उनको आज मिले हैं कहीं भी नहीं मिला साहब, उनको मैं बोलता हूं कहीं भी नहीं मिले होंगे, जितना आनंद उन्होंने आज जो महसूस करे हैं। तो महफिल के अंदर बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं, मगर ये लोगों का प्यार मोहब्बत देख के उनको दिल में ऐसा गाये होने की मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार तालियों से उनको स्वागत करें हम इस भवानी नवरात्र के संदर्भ में जो आए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जो चार लफ्ज कहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सुना इतनी देर, मतलब मेरे लिए भी आप रुके और मेरा गाना कुछ थोड़ा बहुत गाना आता है वो सुना आपने, मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू। अब ये जो हमारा कार्यक्रम है, और ये पता नहीं था मुझे, माफ करना आपकी बात कट कर, मुझे ये पता नहीं था कि ज़हीराबाद की इतनी अच्छी ऑडियंस, सर ने जो कहा बिल्कुल सही बात है, मुझे नहीं पता था कि मैं ज़हीराबाद में भी ऐसी ऑडियंस ऐसे श्रोता हैं सुनने वाले, तो आज देख भी लिया आपके ज़रिए कुछ हमको मौका मिला, तो थोड़ा समझ में आया कि वाकई बहुत अच्छी ऑडियंस है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जो मैं तेलुगु में बोलता हूँ, बस होगा हिंदी के बाद बात होगा, तेलुगु में बोलूंगा मैं। ఇంతవరకు ఈ రోజు ఏమంటే సెమీఫైనల్ అయిందండి మొత్తం। ఈరోజు రేపు క్వార్టర్ ఫైనల్ అయిపోయినాయి, సెమీఫైనల్ రేపు ఉంటుంది। ఇప్పుడు నేను ప్రకటిస్తున్న ఏ బృందాలు రేపు సెమీఫైనల్ వచ్చాయన్నది, 7 బృందాలు వచ్చాయండి, 7 బృందాలు। అందులో బిలాల్పూర్ వచ్చిందండి, బిలాల్పూర్ సెమీఫైనల్కి వచ్చేసింది। అదేవిధంగా గుల్బర్గా, కర్ణాటక నుండి గుల్బర్గా కూడా సెమీఫైనల్కి వచ్చిందండి, చెప్పండి కొట్టండి సార్, గుల్బర్గా కూడా వచ్చింది। అదేవిధంగా కర్ణాటక నుండి బీదర్ కూడా వచ్చిందండి, అదేవిధంగా షాద్ నగర్ కూడా వచ్చింది। అదేవిధంగా ఇక మీకు తెలుసు, మూడేవో మీకు తెలుసు అనుకుంటాను, తెలుసా? ఆ మూడేమో తెలుసు, 4 అయినా ఇంకా 3 తెలుసు కదా। అదే ఈరోజు 3 కూడా సెమీఫైనల్కి వచ్చాయండి। ఒకటి ఏమంటే కర్నూలు, మన మాందాపురం ఒకటి, తర్వాత పర్తాపూర్ ఒకటి, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అది నాందేడ్ మహారాష్ట్ర, మన ఎక్కడ ఉన్నాడు సార్, ఇక్కడ ఉన్నాడు, మహారాష్ట్ర కూడా వచ్చిందండి।
ఈ విధంగా 4 వచ్చాయి, 4, 3, 7 ఏమంటే సెమీఫైనల్కి వచ్చాయి. రేపు కార్యక్రమం 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే 7 రూములు రేపు ఒకే రోజు పెడతాం. 7 టీముల నుంచి 2 టీములు ఎన్నుకోబడతాయి. ఇంకో విషయం చెప్పాలండి, మీరు న్యాయ నిర్ణేతల విజేతలు ఎవరు ప్రకటిస్తారో దయచేసి వారు అందరూ కూడా దాన్ని స్వీకరించాలి. ఈ మాత్రం ఈ కార్యక్రమం ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా కరెక్ట్గా న్యాయ నిర్ణయం చేస్తామని ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. దయచేసి ఎవరు అనేది న్యాయ నిర్ణేతలకే విడిచిపెట్టాలి. మనం న్యాయ నిర్ణేతలు అంటే దేవుళ్ళు లాంటి వాళ్ళు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఎట్లా తీర్మానిస్తే వరకు న్యాయం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా వాదోపవాదాలకు తోస్తా ఉండకుండా మీరు అందరూ స్వీకరించాలి. రేపు 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుందండి. ప్రేక్షకులు కూడా విజ్ఞప్తి, 7 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కార్యక్రమం. 7 టీంలు ఒకటి రోజు, 2వ రోజు ఏమంటే ఫైనల్ ఉంటుంది. బుధవారం ముగుస్తుంది కార్యక్రమం. సో ఇప్పుడు సార్ మీదికి రావాలి, కాన్సబ్ గారు పైకి రావాలి. దయచేసి షాల్వా తీసుకో. వారికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు దయచేసి, అడ్వకేట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారా? వెళ్ళిపోయారా? శ్రీ లింగాయత సమాజ్ పెద్ద మనుషులు అప్పారావు గారు దయచేసి వేదికపై వచ్చి వారికి ఈ శాలువతో సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అప్పారావు గారు లింగాయత సమాజ్ పెద్ద మనిషి ఆయన.